हेलो एवरीवन, आई एम विकास हियर। आज हम +1 का HBSC का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है 2019 का पेपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था द एनिमल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा था, दैट इज फाउंड इन एनलिडा। तो करेक्ट इसका आंसर एनलिडा रहेगा। एनलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अलावा कोरडेटा के अंदर होता है। दो ही ऐसे फाइलम है जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, बाकी के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो है उसका आंसर क्या रहेगा? कैरेट। जिंजर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। टर्मरिक भी मॉडिफाइड स्टेम है और पोटैटो भी मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, कैरेट जो है वो रूट के अंदर आता है। टर्निप जो है वो भी रूट में आता है। रेडिस भी रूट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बेस पेयर ऑफ आर प्रेजेंट इन द वन फुल टर्न ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। तो एक डीएनए के स्ट्रैंड में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सॉल्यूशन एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म इट इज। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन डाइल्यूट है, अगर बाहर का सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो बाहर वाटर ज़्यादा है इसका मतलब, और वाटर क्या होगा? अंदर एंटर करेगा। अगर अंदर एंटर कर रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा कहला रहा है? हाइपोटोनिक कहलाएगा। ठीक है, एंडोस्मोसिस इसके अंदर हो रहा है जिसको हम डी प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अगर हम कहाँ रखते हैं सेल को? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल एक्यूटी इज द ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कहाँ देखने को मिलती है विजुअल एक्यूटी? यहाँ सबसे क्लियर विजन देखने को मिलता है फोविया जो है, फोविया के अंदर। फोविया इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे क्या होती है? बहुत सारी कौन सेल होती हैं। ठीक है, और कौन सेल ही होती है, यहाँ रोड सेल नहीं होती है। ब्लाइंड स्पॉट वो रीजन है ना कौन सेल है ना रोड सेल है, यहाँ से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। और आइरिस क्या है? जो सिलरी मसल्स हैं, सिलरी मसल्स की आगे की तरफ आइरिस प्रेजेंट रहता है ऐसे। ठीक है, जो आई का पर्टिकुलर कलर देता है। व्हाट इज पॉलीजोम? पॉलीजोम क्या होता है? व्हेन मैनी राइबोसोम अटैच ऑन ए सिंगल mRNA। व्हेन मैनी राइबोसोम्स अटैच ऑन ए सिंगल mRNA। सिंगल mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, इसको पॉलीजोम बोलते हैं। व्हाट इज साइनेप्स? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। और न्यूरॉन में जो इम्पल्स, साइनेप्स में जो इम्पल्स चलता है वो केमिकल ट्रांसमिशन से होता है। इम्पल्स इज बाय केमिकल ट्रांसमिशन, बाय केमिकल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट व्हाट इज एम्बिबिशन? गिव एन एग्जांपल। एम्बिबिशन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कोलोइड causing increase in volume, causing increase in volume। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका एग्जाम्पल है सीड जर्मिनेशन। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सीड, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सीड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन टू ब्रेक सीड कोट, टू ब्रेक सीड कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज RQ वैल्यू फॉर प्रोटीन। RQ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्ड, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्ड डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, और NCERT के अंदर 3 RQ वैल्यू गिवन है। 1 कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 है, प्रोटीन के लिए 0.9 है। कैसे याद रख सकते हैं? मिरर इमेज P की 9 है। ठीक है, 0.9 कर देंगे हम। और फैट के लिए फैट की F की मिरर इमेज 7 है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? 0.7 से याद रखेंगे। प्रोटीन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 0.9। व्हाट इज लाइकन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। सिम्बायोटिक, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई। पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। राइट डाउन द फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में पहले आप सिमेट्री लिखते हो, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। और इसके बाद क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, देन इसके बाद कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है। देन कोरोला 5 है, फ्यूज्ड है। एंड्रोसियम 5 है, एपीपेटलस कंडीशन है। गाइनोसियम जो है वो 2 है। ठीक है, ओवरी सुपीरियर है। ये इसके लिए फॉर्मूला रहेगा सोलेनेसी फैमिली के लिए। व्हाट इज फिलोटैक्सी? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स।
अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन मेन स्टेम और ब्रांच। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टाइट जंक्शन। हम क्या पढ़ते हैं, जो सेल जंक्शंस हैं उनकी टाइप पढ़ते हैं, तो उनमें डेस्मोजोम्स हैं, टाइट जंक्शंस हैं और जंक्शंस हैं, ये सब आते हैं। टाइट जंक्शन का फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट लीकेज, टू प्रिवेंट लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। एडियरिंग क्या करते हैं, नेबरिंग सेल्स को एडियर करके रखते हैं, और गैप जंक्शन क्या करते हैं, सेल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। व्हाट इज थिकोडोंट, थिकोडोंट क्या रहता है, व्हेन टूथ आर एम्बेडेड इन जा सॉकेट, टूथ एम्बेडेड इन जा सॉकेट। जब जा सॉकेट के अंदर टूथ एम्बेडेड होते हैं तो इसको हम थिकोडोंट बोलते हैं। एक डाइफाइडोंट होता है, डाइफाइडोंट में 2 सेट ऑफ टीथ होता है, 2 टाइप ऑफ टीथ होता है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। और एक होता है हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट में सारे जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द सेलिएंट फीचर ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। नॉन कोऑर्डिनेट्स के सेलिएंट फीचर लिखने हैं आपको, तो इसमें हम जो डिफरेंस की फॉर्म में चैप्टर 4 में दिया हुआ है वो राइट कर सकते हैं। जैसे कि इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड होता है, ठीक है, और इसके अलावा सॉलिड नर्वस सिस्टम है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी एब्सेंट हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और भी लिख सकते हो आप, मेन ये रहते हैं। नेक्स्ट, टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ हाउस फ्लाई, सेकेंड चैप्टर से क्वेश्चन है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको लिखने में, मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। जो हाउस फ्लाई की इसमें क्या रहेगा, सिस्टमैटिक पोजीशन बतानी है। मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का इसका साइंटिफिक नेम है, डोमेस्टिका है मतलब स्पीसीज होगी, जीनस हो गया, मसीडेस की फैमिली है, डाइप्टेरा इसका आउटर है, क्लास इंसेक्टा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। अगर आप किंगडम लिखो तो एनिमिलिया हो जाएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली फैबेसी। फैबेसी जो है आपकी लेग्यूम्स वाली फैमिली है, इसके लिए हम एक निमोनिक्स से याद करते हैं, ठीक है। निमोनिक्स क्या है, एक फार्मर था और फार्मर ने क्या ग्रो करवाई, बहुत सारी लेग्यूम्स ग्रो करवाई, सारी की सारी लेग्यूम्स इसमें आती हैं, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उन लेग्यूम्स के ऊपर कलर कर दिया, और कलर के लिए हम इंडिगो फेरा याद रखेंगे, जो नील है उसको बोलते हैं इंडिगो फेरा। लेग्यूम्स आ गई, इंडिगो फेरा आ गई, फिर उसने किसी ने नहीं लिया कलर करने की वजह से, फिर उसने फोडर की फॉर्म में उनको सेल कर दिया, ठीक है। फोडर चारे की फॉर्म में, बहुत सारे चारे इसके अंदर आते हैं, जैसे कि सेसबेनिया हो गया, ठीक है। फिर उसका अब चिल्ला के बेच के उसका गला ख़राब हो गया, तो उसने मुलेट ही परचेज कर लिया आते हुए, और कुछ उसने ऑर्नामेंट्स अपनी वाइफ के लिए परचेज कर लिए, स्वीट पी वगैरह, वो सब इसमें आते हैं। तो हमें याद रखना है क्या क्या इसके अंदर आता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, हेयर होते हैं, जो किस में मिलते हैं, स्टेम के अंदर मिलते हैं, और फंक्शन क्या होता है उनका, लॉस से बचाते हैं, ठीक है, प्रिवेंट वाटर लॉस। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, पैकेजिंग में हेल्प करता है गोल्जी अपरेटस, चैप्टर नंबर 8 से ये क्वेश्चन है, ठीक है। गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग यानी कि जो ग्लाइकोलिपिड और जो प्रोटीन फॉर्म होते हैं वो सब इसी के अंदर फॉर्म होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसके फंक्शन पता होता है वो प्राइमरी, जिसके फंक्शन नहीं पता होता वो सेकेंडरी है, चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन है। कोहेसन एडहेसन क्या होता है, जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होती है कोहेसन कहलाती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल में एडहेसन कहलाती है, चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन है। व्हाट आर द वेरियस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के फंक्शन बार बार आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन है। जिब्रेलिन के फंक्शन क्या होते हैं, स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है, और इसके अलावा सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शन क्या होते हैं, 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन किस में हेल्प करता है, डिफेंस में हेल्प करता है, हमें ग्लोब को डिफेंस करना है, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। एल्बुमिन है, एल्बुमिन प्रोटीन एग में भी होता है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक, और एग का एक्सपेरिमेंट हम ऑस्मोसिस जानने के लिए करते हैं, एग मेम्ब्रेन वाला, अगर आपको याद है तो एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन के अंदर क्या क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। और लास्ट जो बचता है वो फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब ये होता है जब एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, मींस इंटेस्टाइन से ब्लड जो है वो कहाँ चला जाता है, जाना तो वापस हार्ट के पास चाहिए था, बट वो कहाँ चला जाता है, लीवर के पास, वो जो है ब्लड वो चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब लीवर में ब्लड चला जाता है इंटेस्टाइन से, इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। रोल क्या है, जो इसने फूड है वो फूड लीवर के अंदर जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए इसके पास ब्लड जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, चैप्टर 7 से क्वेश्चन है। व्हाट आर लेंटिसेल्स, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ लेंटिसेल्स आना चाहिए था। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, स्टेम के अंदर जो पोर होते हैं उनको लेंटिसेल्स बोलते हैं, जैसे लीफ में स्टोमेटा होते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका, और वे हर्दीजकर स्टेम में होते हैं। फंक्शन क्या है इनका, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 में मेंशन है और ये आपका चैप्टर नंबर 12 में मेंशन है। तो मियोसिस का फ़ायदा क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है स्पीसीज आफ्टर स्पीसीज, और इसके अलावा वेरिएशन में हेल्प करता है। कैल्शियम का फंक्शन की बात करें, ला होता है मिडल लेमिला, कैल्शियम पैक्टेट का ही बना होता है। सेल्स के बीच में मिडल लेमिला मिलता है, चैप्टर 12 में आप और देख सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट है हेट्रोस्कोपी, लिखा है गलत है, हेट्रोस्पोरी आना चाहिए था। हेट्रोस्पोरी, प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप ऑफ स्पोर हेट्रोस्पोरी कहलाता है। एग्जाम्पल इसका सिलेजनीला और साल्विनिया, 2 ही एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, दोनों आप मेंशन कर सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है हेट्रोस्पोरी का, हेट्रोस्पोरी ने आगे जाके सीड फॉर्मेशन, सीड हैबिट को शो किया है। ठीक है, इट इज ए स्टेप टुवर्ड द सीड हैबिट, ये इसका इंपॉर्टेंस रहेगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा या स्टारफिश जो आती है उसके हमें लिखने हैं करेक्टर। एक्सक्लूसिव मेराइन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये सब हमें लिखना है। रेडियल सिमेट्री है, एक इसमें ये भी केस आता है, लार्वा की बायलेटरल होती है, अडल्ट की रेडियल सिमेट्री होती है। थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, हार्ट के वेंट्रल साइड पे और स्टर्नम के नीचे लोकेटेड होती है। हार्मोन क्या होता है इसका, थाइमोसिन है। थाइमोसिन का काम क्या होता है, इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं इसका रोल है थाइमोसिन का। बी और टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल चैप्टर नंबर 8 से ये क्वेश्चन है। यूकैरियोटिक जो हमारी सेल्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक लिखने हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितना आप लिख सकते हो इसमें वो लिख देना। और ये आपका चैप्टर नंबर 22 से है, ये चैप्टर नंबर 4 से है और ये चैप्टर नंबर 3 से है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस स्टेप ऑफ कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, चैप्टर नंबर 9 से एक क्वेश्चन है, मैं बुक में दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि कैसे कैसे एंजाइम फंक्शन कर रहा होता है। तो एंजाइम के 4 स्टेप में दिखा रखा है इसने। पहला स्टेप में क्या होता है, एंजाइम उससे टाइटली बाउंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसकी एक्टिव साइट में चेंज लेके आता है और नेक्स्ट क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है सबस्ट्रेट को और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देता है और फाइनली उसको वहाँ से लिबरेट कर देता है, अलग कर देता है। तो ये सब इसमें आपको राइट करना है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन है, पूरा स्टेप लिखना है आपको। ग्लूकोज से पायरुवेट का ब्रेकडाउन होना, ईएमपी पाथवे भी कहलाता है, इम्पेडेंट मेयरहोफ बर्नास पाथवे। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल, चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन है। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे हो रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले टॉपिक से। काउंटर करंट मैकेनिज्म चैप्टर नंबर 19 से क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका जो है दैट इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ लंग्स, लीवर एंड स्किन इन द एक्सक्रीशन, चैप्टर नंबर 19 से ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी चैनल पे और भी पेपर अवेलेबल है, 2020 के हम कर चुके हैं और 21 के और 2022 के पेपर हम कर चुके हैं, वो भी आप सॉल्व कर लीजिए पेपर से पहले। ऑल द बेस्ट।